झाड़ू से कचरा बाहर कर रहे हैं, लेकिन अचानक हवा का झोंका आ जाता है तो थोड़ा बहुत कचरा उड़ के वापिस आ जाता है। ऐसे ही बुरे लोग बुराइयों को, बुरे लोगों को जैसे जैसे दूर करते हैं, पर कभी कभी कोई उनका भी पोषण करने वाला कोई लहर आ जाती है तो फिर से वो हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे कार्यों को बढ़ाएं, और हम लोग ऐसे सुस्त हो जाते हैं, कौन करे क्या करे, तो फिर वो काम भी ठप हो जाते, बंद हो जाते हैं। और भाई व्यापार बंद हो तो लोगों को अखरता है, अच्छे काम बंद हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे रोटियां तो बंद होती नहीं, रोटी तो मिलती, तो किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुई तो हुई, प्रभात फेरी हो रही है तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, गौशाला में लापसी हो रही है तो हो रही, नहीं तो नहीं हो रही है। किसी समय इस राजगढ़ में ही अभी भी होगा ही, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होगा। यहाँ के कार्यकर्ता मुझको मिलते थे, जैसे हमारे गणेश जी थे, और भी यहाँ के कार्यकर्ता थे, मिलते थे तो मुझको 2-2, 3-3 महीने की सूची बताते थे। ये देखो महाराज, इस तारीख को लापसी हुई, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ऐसा हुआ, इस तारीख को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उस उत्साह को, हम लोगों ने उस कार्य को बढ़ाने की सोचनी चाहिए, वो निरंतर होता रहना चाहिए। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, सब लोग अपना समय दीजिए। पैसे थोड़ी कोई मांग रहे, आप लोगों से समय मांग रहे। आज बालक का जन्मदिन है तो लापसी का कार्यक्रम हुआ, कल को और किसी के घर में कोई प्रसंग होगा, फिर और किसी के विवाह की वर्षगांठ आ जाएगी, किसी को और कोई क्रम आ जाएगा। तो जिस समय हमारे घर में कोई मांगलिक प्रसंग उपस्थित हो, उस मांगलिक प्रसंग पर हम लोगों ने गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ माता को कुछ न कुछ नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। आजकल जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और भी जो प्रसंग है, उनको मनाने के बड़े विचित्र विचित्र तरीके चल पड़े। कई जगहों पर केक को केक बनाते हैं, उसको कटिंग करते हैं और उसी को जन्मदिन मानते हैं। अब हम लोग, कई बार मैं बैठे बैठे सोचता रहता हूँ कि हम लोगों का विवेक कहाँ चला गया है। ये पद्धति में क्या उपलब्धि है, ये बताइए। सामने एक खाने की जो चीज है उसको रख दिया, और फिर वो एक जिसका भी जन्मदिन है उसके हाथ में एक चाकू दे दिया, और चाकू दे करके सब जितने जने काटो 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 काटो। देखा देखी ऊंधा काम हम करे, गलत है या गलत है, चौकी थोड़ी है, चौका काम लापसी करी थई करो लापसी, क्या करो देखा देखी करे तो करो। तो भैया तो इन्हों तो रोनो रो रही हो, इसी का तो हम विनती कर रहे हैं कि हम लोगों की सोच कहाँ चली जाती है, विवेक कहाँ चला जाता है। बिना बताए आई क्या करूं, हमें घर वाला फोन करेंगे सुनो नारायण, सुनिए, कृपा करिए। तो यही कष्ट की बात है कि हम लोगों का विवेक कहाँ चला जाता है। हम लोगों को बिल्कुल ऐसे समझता नहीं कि इसमें क्या उपलब्धि क्या है, इसमें क्या विशेष चीज हो रही है, बताइए। इसका कहीं कोई लेना देना कुछ नहीं। कोई आहार की चीज रख करके उसको चाकू से काट दिया, ये कोई खुशी की बात कैसे हो सकती है। अपने यहाँ ऐसी परंपरा है कि काटो शब्द भी नहीं वापरते, मुंह से ऐसा काटो काटो शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि विचार कहीं और चला जाएगा काटो शब्द सुन करके। ऐसा हमारे जोधपुर में हम किसी को कहें कि तू कटे जाए तो टोकते हैं कि कटे मत, सिद्ध जाए। कटे कटे मतलब वो ये शब्द भी बोलेंगे तो ध्यान कहीं और चला जाएगा।
अपने चित्त की पवित्रता के लिए शब्दों का चयन भी कितना सोच समझ के करते हो। कितना हमारा बुजुर्ग कितने सावधान थे कि कटे शब्द मुंह पर आएगा तो शायद हो सकता है ध्यान कहीं और चला जाए, काटो शब्द जबान पे आएगा तो कहीं और ध्यान चला जाए, इसलिए उस शब्द को ही नहीं रखा शब्दकोश में। इतने सावधान हैं। और हम लोग आज खुशी के मौकों पर भी काटो काटो काटो, घर वाले दूसरे लोग फोन करते केक काट लियो, हाँ काट लिया, तो ऐसे सब चीजें उसको करते हो। तो कृपानाथ हम लोग ऐसे चीजों को, अच्छी चीजों को करते रहे। अब सुबह सुबह आराम से उठना, 8 बजे 9 बजे उठो, अखबार लेकर बैठे रहो, घंटों तक अखबार पढ़ते रहो, एक एक शब्द पढ़ लेंगे। इतना स्कूल में पढ़िया होता तो एक एक शब्द पढ़ लेंगे, अखबार की एक एक चीज देख लेंगे, फिर घंटों मंजन करते रहेंगे। फोन तो बहुत और आ गया, वो और बल्टी में पुड़ो नाकने, उसको लेकर घंटों बैठे रहेंगे, फोन में घंटों लगे रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, उससे तो मन भरता ही नहीं और घंटों उसमें खर्च हो जाते हैं, किसी को समझता ही नहीं। ऐसे अपनी सुबह खराब करेंगे, इसके बजाय ये नहीं सोचेंगे कि सुबह जल्दी उठें। नहाना भले ही नहीं, बाद में नहा लीजिए, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके और कुछ एक अच्छे काम से अपने दिन को शुरू करें। फालतू के काम से दिन शुरू करते हैं तो पूरा दिन हमारा फालतू ही जाता है, और किसी अच्छे काम से दिन को शुरू करेंगे तो सारा दिन अच्छा जाएगा। तो सुबह उठ करके सब एकत्रित हों, मंगलमय भगवान का नाम ले। अब बताओ वहां से इतना आए, समय तो कोई बहुत ज्यादा नहीं लगा, लेकिन मन को कितना आनंद आया। दिन भर के लिए दिल में एक तसल्ली है कि आज हमसे कुछ तो अच्छा काम हुआ। अब भगवान उठा भी ले तो कोई, भगवान सबको बिठाए रखे, लेकिन यदि कोई नंबर आ जाए भगवान उठा भी दे तो मन में ये गम लेके नहीं जाएंगे कि आज हमारा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी संतुष्टि मिलती है भगवान नाम की सेवा से। घर में भी भजन कीर्तन हो सकता है, बहुत लोग साधना घर में करते ही है, लेकिन प्रभात फेरी के माध्यम से क्या है, सबके कानों में नाम भगवान का पहुंच जाता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, उन सबके कानों में भी भगवान का नाम पहुंच जाता है। और आप कहीं से भी प्रभात फेरी करो, यहाँ गौशाला तक आ जाओ, तो यहाँ आने पर थोड़ा बहुत गौ माता का दर्शन हो जाएगा, गौ माता की सेवा हो जाएगी। तो पवित्र विचार, पवित्र भगवान का नाम और पवित्र गौ माता और पवित्र गौ माता की सेवा, यदि हम इतना अपने जीवन में रोज करें तो कितना बढ़िया है। एक अलग वातावरण निर्मित होता है। सब लोगों के, अब प्रवचन दे दे के तो बुद्धि सुधार नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम रोज होता रहेगा, रोज लोगों के कानों में नाम पढ़ते रहेंगे तो बुद्धि का सुधार होगा, अच्छा काम होगा। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, अच्छे कार्यों को बल देने के लिए आप लोग समय दीजिए, उत्साह के साथ उसमें साथ आइए, तब अच्छे काम आगे बढ़ेंगे, तब सतयुग की प्रतिष्ठा होगी। कलयुग चल रहा है, आप कहेंगे कि भगवान ने जब कलयुग बनाया है तो हम कहां से आगे जो सतयुग ले आएंगे। लेकिन एक पिताजी ने कपड़े की दुकान खोली और उनका पुत्र यदि उस कपड़े की दुकान पर थोड़ा कोई विशेष गुड़ रखना शुरू कर दे और उस कपड़े की दुकान पर गुड़ बेचना शुरू कर दे और उससे मुनाफा करने लगे, तो पिताजी विरोध करेंगे क्या? बताओ। नहीं करेंगे। पैसे आना चाहिए, कहीं भी आओ। हाँ, पैसे आने चाहिए, कहीं से भी आओ, वो काहे को विरोध करेंगे? तो ऐसे ही चल तो कलयुग रहा है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे कार्यों से सतयुग को कमाना शुरू करें तो भगवान बुरा थोड़ी मानेंगे। क्यों सतयुग का ऐसे सब करे? जब मैंने कलयुग भेज दिया है, जब कलयुग में मैंने कलयुग भेज दिया कि सबको बिगाड़ो, सब चोर उचक के बढ़ाओ, वो करो, तो तुम कहाँ से साधु तैयार करने चले? अब हम ऐसा देखा जाए तो हम भगवान के विरोध में काम कर रहे हैं, फिर तो भगवान के विपरीत काम कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, यदि उससे कुछ सात्विक उत्पन्न हो रहा है, जैसे रुपया उत्पन्न हो रहा है, तो पिताजी को गुड़ बेचने से कोई विरोध नहीं,
कि कपड़े की दुकान पे गुड़ बेच भले भली माँ क्या आवे तो आवे, भया भी तो आवे, तो उसको कोई विरोध नहीं है। तो ऐसे ही कलयुग के अंदर यदि अच्छे विचारों से, अच्छे कामों से सत्युग की प्रतिष्ठा होती तो भगवान को कोई विरोध नहीं, उल्टा भगवान को प्रसन्नता। लेकिन वो सब कैसे होगा? वो सब कैसे होगा? खाली मारा जाए उस समय सब आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। गांव में बांदर आवे, हाथी आवे, पूरा गांव भेड़ो है, हाथी आयो, हाथी आयो, हाथी आयो, हाथी गया, घरवाल सब भैया लोग कह रहे वही हो रही है, मतलब हम हाथी तो भाई महाराज जी पर प्रभाव पड़ेगा आज, आवेगा आवेगा देखो ना आवेगा, चलो प्रभाव उठा पड़ जाए शुरू हो गया। 5 जना से ज्यादा को नाई नहीं ने दुकान पर केस कतरने गए, बाल कटाने गयो तो नाई ने पूछो भाई नाई नाई केस कितना है जी के हाँ मैं पढ़ी, तो अब जो है जी को कल उठा पड़ जाए कहीं। तो आप सबसे मेरी बार बार प्रार्थना है भाई, ये बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। कहने को तो लोग कहते हैं कि ये मोबाइल फोन से सत्संग भी आता है, प्रवचन भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन व्यक्ति का मन अच्छा होगा तो मोबाइल में अच्छा देखेगा। मन अच्छा नहीं होगा तो मोबाइल में भले कितना ही पूरी भागवत घुसेड़ दो, देखने वाला में मन हो तो वो उसमें देखे। और ऐसा ये यंत्र आया है कि इसमें सब भरा हुआ है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि बनाए रखे तो ठीक हो, नहीं तो भगवान जाने। तो इन सब के लिए भैया जरूरी है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमको कुछ अच्छी विरासत सौंप के जानी है। ऐसे नहीं कि हमारे बच्चे, अब देखो कि कईयों के दादाजी, कल हमारे हनुमान जी के पुत्र और पौत्र हमको मिलने आए थे वहां, तो वो चर्चा कर रहे थे कि दादाजी ऐसे करते, तो अब कुछ करते थे तो उसकी बात हो रही है, उनके पोते उस चीज की बात कर रहे हैं। अब हम सुबह 8-8 बजे उठ रहे हैं और घंटों रात को भी सोते सोते घंटों मोबाइल में, और सुबह उठ के भी मोबाइल में, तो सोचो हमारे पुत्र, हमारे पौत्र क्या बात करेंगे हमारे बारे में। कल को वो उसके आपके पोते को उसके कोई उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी पूछेगी अपन दादो सा कई करता था ना, दादो सा कई कोनी, सुबह उठन फोन देखता, घंटा भर में लाग जाओ तो पछे 15 मिनट तो दाता नहीं करता, पछे चाय लेन बैठ जाता, अखबार चाय चलती रहती, 2-2 बार तो माँ चाय बनाती, अखबार देखता देखता 3 कप चाय पी जाता। ऐसे सब बातें करेंगे, इससे अपनी शोभा बढ़ेगी, यही अपनी विरासत है। कुछ ऐसा करके जाइए जिसकी कम से कम शहर में नहीं, घर में तो चर्चा हो। शहर को तो छोड़ दीजिए, अपने को शहर का नहीं, कुछ तो ऐसा करके जाइए, ऐसा जीवन बनाइए कि आपके घर में तो आपके बारे में बात हो कि हाँ हमारे पिताजी ऐसे करते, हमारे चाचा जी ऐसे करते, हमारी माँ ऐसे करती। आज हम अपने दादी का कितना गाते हैं, हमारी दादी सुबह उठती, हमारी दादी गायों को रोटी देती, हमारी दादी कीर्तन करती, हमारी दादी ऐसे करती। पर अब जो आपके पोता पोती हैं वो क्या कहेंगे हमारी दादी क्या करती। अब जो नई नई दादियां बन रही वो सोचो भाई कब आगे आपके पोता पोती क्या कहेंगे हमारी दादी क्या करती। तो भैया हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप सब मन मन में सब समझते हैं। हम बस आप लोगों से प्रार्थना करने आए हैं, गौ सेवा का काम जो चल रहा है उसको उत्साह से करिए। ये लापसी का क्रम 1-2 दिन नहीं, रोज चलते रहना चाहिए, और हरिनाम की ये प्रभात फेरी रोज होते रहना चाहिए। जब हम रोटी रोज खाते हैं, जब रोटी रोज खाते तो प्रभात फेरी क्यों? और रोज चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बढ़िया थैला बना हुआ, बताओ ये कितने समय बाद निकला होगा, इतना बढ़िया थैला बना हुआ है, इतने इसकी मंडली बनी हुई है। किसी को भी अब अपने को कम समझने की आवश्यकता नहीं, ऐसा निश्चय करिए। 4 बजे उठती हूँ, 5 बज जाने बोलने लग जाती हूँ, मेरे वाजो हाँ माँ को बुलाने लगी। तो बहुत बढ़िया है दान, पोता पोती भी गुण गाय, मैं भी कटी जाऊँ क्या भाई, राजगढ़ में दादी जी 4 बजे उठे।
अब तो 4 कैसे बजते हैं, 4 बजे कैसा वातावरण रहता है, यही लोगों को पता नहीं। एक विनोद की बात सुनाता हूँ। एक स्कूल में एक मास्टर जी ने बच्चों को समझाया कि देखो बेटो, तुम जब स्कूल आते हो तो अपने माता पिता को प्रणाम करके स्कूल आया करो, क्योंकि ऐसा करने से विद्या बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है, परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। तो चलो बताओ, अब कल से कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करके आएगा? किसी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। मास्टर जी को लगा कि शायद इनको महात्मा समझ में नहीं आई बात अच्छे से। बोले देखो, पढ़ाई से तो नंबर आते जो आते ही हैं, आशीर्वाद से भी नंबर आते हैं। तो इसलिए रोज सुबह उठ करके जब तुम आते हो, स्कूल आते हो तैयार होके, तो अपने माता पिता को प्रणाम करके आया करो, तो बहुत ज्यादा विद्या आएगी। बताओ कौन कौन करके आए? तो भी किसी ने हाथ खड़े नहीं किए। मास्टर जी बोले भाई ये इतनी बढ़िया बात इनको बच्चों को समझ नहीं। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया। चलो मास्टर जी ने कहा कोई तो तैयार हुआ। मास्टर जी ने कहा बेटा तुम रोज करके आओगे? बोले मास्टर जी मैं तो आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप कह तो बहुत बढ़िया रहे हो कि रोज सुबह आओ, माता पिता को प्रणाम करके आओ, पर हमारे माता पिता को कौन समझाए कि हम स्कूल जाएं जब तक उठ जाएं। प्रणाम किसको करके आए? पलंग को करें तो पता नहीं, हम स्कूल आते हैं तो पता नहीं। टिफिन रात को ही बना के रख देती है माँ की, ये ले जाना यहाँ रखा है, बोतल भर के धर देती, क्या करे? तो कृपानाथ, इसलिए भैया ऐसी आवश्यकता है समय की, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने निश्चय करना चाहिए, रोज प्रभात फेरी करिए। और प्रभात फेरी करने वाले लोग ऐसा निश्चय करें कि अब प्रभात फेरी बंद करनी नहीं। आपको पता है कई कई जगहों पर ऐसे प्रभात फेरी का भाव कि कोरोना में भी प्रभात फेरी चलती है। लोग पुलिस से लुकते छुपते गुटखा लाते रहे, नमकीन लाते रहे, और ऐसे लोग थे जो पुलिस से लुकते छिपते प्रभात फेरी करते रहे। तो इसलिए भैया निश्चय ऐसा करें कि अब कुछ भी हो जाए, प्रभात फेरी को अब बंद करना नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई न भी आया, एक व्यक्ति भी रहा, तो वो राम 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 करते हुए भी प्रभात फेरी निकालेगा, पर प्रभात फेरी तो करनी ही करनी, भले गाना आवे नहीं आवे कुछ नहीं, पर इस चीज को रुकना नहीं है। और प्रभात फेरी में ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन, ताकि पीछे पीछे सब लोग दोहरा सके। हालांकि गाते भजन की पंक्ति है, लेकिन वो पीछे दोहरा नहीं पाते सब लोग। कीर्तन सबके जबान पे चढ़ा रहता है, इसलिए पीछे पीछे सबका बोलना हो जाता है। तो ये प्रभात फेरी की सेवा भी नियमित चलती रहे। और यहाँ जो लापसी की सेवा है, गौ माता को रोज मिलती रहे। इतने सारे लोग, आप राजगढ़ में रहते हैं, कभी किसी का जन्मदिन आता होगा, कुछ नहीं लापसी नहीं तो साग सब्जी की सेवा करो भाई। किसी को लगे कि नहीं भाई लापसी में कुछ अधिक व्यय हो जाता है, साग सब्जी की सेवा करो, हरे घास की सेवा करो, पर गायों का दर्शन करने आओ, गायों के साथ रहो, गायों की सेवा करो, पवित्रता आएगी। और हमारी दीदी तो पवित्र विचार आप सबको दे ही रही हैं। तो इन तीनों की संगति से आप सब अच्छे बने और आप अपने राजगढ़ का वातावरण बहुत पवित्र बने, सेवामय बने, भक्तिमय बने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सबको मिलके, आप सबके साथ रह के बहुत ही आनंद आया। फिर जल्दी आप सब लोगों का दर्शन हो और हम इसी प्रकार नारायण नारायण आगे जैसे भी लापसी का वितरण। हेलो, जय गौ माता। जय गोपाल। आज हमारे बीच परमादरणीय ब्रह्म कुमारी बहन शोभा जी मौजूद हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्दों से सभी को लाभान्वित करें।